जा रही है। ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ब्रह्मा प्रणाम प्रणाम गुरु पुन प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य नासत विघ्ननंत। नमस्तानंताय सहस्त्रमूर्तिये सहस्त्रपादाच्य सरोरुभावे सहस्रनाम नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञाननां गृगन्नं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातिजातं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय, लाल की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वदेवी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति ज्ञान मूलं गुरुवाक्यं पूजा मूलं गुरुपदं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। संत समाज की जय हो, ग्राम समाज की जय हो, ब्राह्मण समाज की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, सर्व देव भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिका अर्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालया तु केदारं कृष्णेशं शिवालया। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेत विनश्यति। बोले शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। नमामि समीशान निर्वाण रूपं वेभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं निराज्ञानज्योतितमीशं निरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्र संकाश गौरं गभीरं अनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं। स्थिर मौल कल्लाल नीचारो गंगा
सद्भ्राल बालंद कंठे भुजंगा चलत कुंडलम नेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमारम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजे प्रचंडम प्रकष्टम प्रबलम परेशम अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम प्रिय शूल निर्मूल नम शूल पाणे भजे हम भवानी पतिवाभ्यगभ्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद ब्रह्मंड धारी नयावद उमानाथ पादारे विंदम भजन्ते लोके परेवा नारायण लताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूता देवासम न जाना में जोगम जपम नेव पूजम न तो हम सदा सर्वदा सभ्य तोभ्यम जरा जन्म दुखोत्तापव्यमानम प्रभु पाए आपन नमामि शंभु जरा जन्म दुःखातप्यमानम प्रभु पाहे आपन नमामि शंभु प्रभु पाए आपन नमामि शंभु प्रभु पाहे आपन नमामि शंभु प्रभु पाए आपन नमामि शंभु रुद्राष्टकमन्नं प्रोक्तं विप्णे हर्तोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीद बोले शंकर भगवान की उमापति महादेव की ओम नमः पार्वती पते हर हर महा हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न को ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो खुद क्रोध धन धान से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा ओ सौभाग्य दूर मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धामी बनी रहे ममनीस पाप से हमें बचाइए करके दया दयाले अपना भक्त बनाए के हमको करो निहान दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हारे दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु समझ सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान भोले शंकर भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हरे महादेव जय जय श्री राधे राधे श्याम जय जय सीता राम मांगा है मैंने श्याम से
वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था पार वो हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था पार वो हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिस पर भरोसा श्याम का, जिस पर भरोसा श्याम का डूबा कभी नहीं, जिस पर भरोसा श्याम का डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं, ऐसा करिश्मा होगा पहले हुआ नहीं। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है
सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जो भी शरण में आ गया है वो खुश नसीब, जो भी शरण में आ गया है वो खुश नसीब, उनकी मर्जी के बिना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, श्यामा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, उसकी कृपा बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है, बनवारी करे यकीन अब, बनवारी करे यकीन अब, ज्यादा समय नहीं, बनवारी ज्यादा समय नहीं, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, 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 तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने कहीं, मांगा है मैंने श्याम से मर्दाने बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। ओम नमः। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्यकश्यप की संतान को देख करके हिरणाक्ष को संतान प्राप्ति के लिए इच्छा हुई, और इधर भोलेनाथ माता पार्वती भ्रमण करते करते वाराणसी पहुंचे और वहां पे बैठे हुए थे। एक दिन हंसी हंसी में ही मां पार्वती ने पीछे से आकर के भोलेनाथ के नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करे तो उनके हाथों में जो पसीना आया, स्वेद आया, उससे अचानक एक बहुत भयंकर पुरुष की उत्पत्ति हुई। वो अंधा था, अंधकासुर। पैदा होते ही पसीने की बूंदों से पैदा हुआ और प्रकट होते ही वो जोर जोर से शब्द करने लगा, नाचने लगा। माता पार्वती डर गई। भोलेनाथ ने कहा,
अपने ही किए हुए कर्म के फल से डरती क्यों हो? कहने लगी ये कौन है कि अभी अभी तो आपने इसको जन्म दिया है, ये आपका पुत्र है। अंधकासुर, डरो मत, ये तुम्हारा पुत्र है। और गणों के साथ वो पलने लगा। कुछ दिन बाद हिरण्याक्ष ने तपस्या की संतान प्राप्ति के लिए, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। संतान के लिए वरदान उनका, मेरे संतान प्राप्ति के लिए मैंने तपस्या की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे अपने वीर्य से कोई अभी संतान नहीं होगी, तुम किसी का पुत्र गोद ले लो, फिर तुम्हारे संतान होगी। भगवान महेश्वर ने कहा मेरा ये पुत्र है अंधक, इसको ले जाओ तुम्हारी इच्छा हो तो। हिरण्याक्ष उसको लेकर के आया और फिर हिरण्याक्ष के कई पुत्र हुए। अब हिरण्याक्ष के भी पुत्र थे और अंधक भी, अंधक से बहुत प्रेम करता था हिरण्याक्ष, क्योंकि वो पहला पुत्र, भले ही गोद का था, गोद लिया हुआ था, लेकिन पहला था और बहुत बलवान था, भगवान शंकर का पुत्र था। तो जब वो साथ साथ बच्चे खेलते थे तो एक दिन हिरण्याकश्यप के बालक बोले कि अंधक, तुम तो हमारे में मिलते नहीं हो, तुम्हारे पिता तो तुम्हें कहीं से मोल ले आए हैं, तुम्हें हमारे चाचा के पुत्र हो ही नहीं, तुम कैसे हो और हम सब कैसे हैं, तुम तो अंधे भी हो। ऐसे ताने मारे तो उसको बहुत दुख हुआ और अंधक ने जाकर के तपस्या शुरू कर दी। वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए, क्योंकि उनको आना पड़ता है, अगर नहीं आते हैं तो ये तपस्या इतनी करते हैं कि सारी सृष्टि दुख पाने लग जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी को या जिसकी भी तपस्या करो, नारायण की करो या महेश्वर की करो, इनको वरदान देने आना पड़ता है। वरदान देने ब्रह्मा जी आए तो मैं कभी मरूं नहीं, अजर अमर हो जाऊं। उनके अमर कोई नहीं होता, यहाँ मरना तो पड़ेगा ही, कोई निमित्त बता दो। बोले जो मेरी जननी ने, जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं अगर उसी से विवाह करना चाहूं तब वो ही मुझे मारे। ऐसे ऐसे वरदान मांगते दैत्य। उसको पता ही नहीं था कि कभी जननी भी सामने आ जाएगी और मारेगी भी। अब अंधकासुर वरदान प्राप्त करके घर, और मेरे जो भाई है ना, चाचा ताऊ के लड़के, मेरे भाई जो मेरे पिता से हिरण्याक्ष से पैदा है, वो सब मुझसे बहुत प्रेम करें, ये भी वरदान में मांगा। अब ये वापस गया घर तो इसके भाइयों ने स्वागत करके पहले ही इसको राजा बना दिया, तुम हमसे बड़े हो, तुम राजा बन जाओ। और अब उसके नेत्र ठीक हो चुके थे वरदान प्राप्त के बाद में। दैत्यों को काम ही है देवताओं को परेशान करना, देवताओं को हराना, यही अंधकासुर ने किया। और एक दिन कैलाश पे पहुंच गया, मां पार्वती पे निगाह पड़ी और वो सोचने लगा इनसे विवाह करूं। और इसी बात पे होकर मां ने चंडी काली का रूप धारण किया और अंधकासुर का वध कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ भ्रमण करते हैं, कहते हैं ना कि दोनों टाइम मिले, कुछ खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कुछ पीना भी नहीं चाहिए। उस समय सती पति वृषभ पे बैठ करके घूमते हैं, सबको देखते कौन क्या कर रहा है। एक बार ऐसे ही घूमने गए भगवान भोलेनाथ, तो शाम की बेला तो नहीं थी, सुबह की बेला थी। तो एक वृक्ष के नीचे कुछ 5-7 व्यक्ति बैठे हुए थे, अच्छा आसन बिछा हुआ था और उस पर बैठे हुए थे। अरे रहने दो, कोई इतनी जरूरत नहीं है, कूलर भी आवाज करेगा, पता नहीं रहने दो। पंडित जी को
बोले उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो एक बट वृक्ष के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे। माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी ये लोग ऐसे कैसे बैठे? कुछ लोग चबूतरे पे बैठे थे, कुछ जमीन पे ऐसे बैठे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। माँ पार्वती ने कहा, स्वामी ये लोग ऐसे कैसे बैठे हैं? भोलेनाथ बोले कि यहाँ पंचायत चल रही है। क्या चल रही? पंचायत। पंचायत क्या होती है? कि पंचायत ये होती है, किसी से कोई अपराध हो जाता है गांव में, तो जो पंच लोग होते हैं वो न्याय करते हैं। उनका जो है केस बाहर अदालत तक नहीं जाता, वो पंच ही फैसला कर देते हैं और वो फैसला सबको मानना पड़ता है। माता पार्वती बोली कि ऐसे कैसे फैसला कर देते हैं और सम्मान लेते हैं कि ये पंच परमेश्वर बताए जाते हैं। ये जो फैसला करते हैं ना बिल्कुल ठीक करते हैं। माँ पार्वती कहने लगी, मैं कैसे मानूं कि ठीक फैसला करते हैं? मैं तो प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले कि देख लो, तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो देखो। और भोलेनाथ ने कहा, तुम अपना रूप बदलो, मैं अपना रूप बदलूंगा। ठीक है। माता पार्वती ने चिड़िया का रूप ले लिया, उसी वृक्ष पर बैठ गई जहाँ पंच लोग उसके नीचे बैठे थे। और भोलेनाथ ने किसान का रूप धारण किया। वो किसान सुबह से अपने खेत में काम करने गया था और उसी के रूप में भोले बाबा ने आकर के द्वार खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चों ने दरवाजा खोला। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बच्चों ने दरवाजा खोला अंदर से। उन्होंने कहा, अच्छा पिताजी आज जल्दी आ गए क्या? हाँ बेटा, आज काम कम था खेत पे, तो हम जल्दी आ गए। हम थोड़ा आराम करेंगे। भोजन किया भोले बाबा ने और अंदर आराम करने लगे। अब जब पिताजी घर में आ गए तो खेत पे कोई भोजन देने जाएगा क्या? बताइए। आप लोग पिताजी घर आ जाएंगे तो भोजन देने खेत पे जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो कोई गया ही नहीं खेत पे भोजन देने, और वो बेचारे भूखे प्यासे सुबह के खेत में काम कर रहे। अब धूप इतनी तेज थी कि पारा उनका भी चढ़ गया। बोले आज कोई पानी तक देने नहीं आया। कैसे बच्चे हो गए आजकल, सुनते ही समझते नहीं है। वो घर वापस आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गर्मी के मारे वैसे ही उनका बुरा हाल था। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला पत्नी ने। अब कभी इधर देख रही है अंदर की तरफ, कभी उनको देख रही है। क्या देख रही है? हट आगे से कि आप हैं कौन? अरे पागल हो गई, अपने पति को पहचानती नहीं? मेरे पति तो अंदर सो रहे हैं। शोर शराबा हुआ, वो घुसना चाहे जबरदस्ती, बालक भी आ गए, बालक घुसने ना दे। हमारे पापा तो अंदर हैं, तुमको 2 रुपया। और महाराज बड़ी समस्या, एक तो भूखे प्यासे सवेरे के, दूसरे घर में ना घुसन दे रहे। शोर हुआ तो वो भोले बाबा जो रूप बदल के अंदर लेटे थे वो भी बाहर आए गए। बोले क्या बात है, कैसे झगड़ा हो रहा है? कि ये पता नहीं कौन आदमी है तो आपकी शकल का, लेकिन ये जब आप हो तो ये तो कोई और ही है ना। अब वो कहे, तू कौन है जो मेरे घर में घुसा बैठा है? आज मेरे बच्चों ने पानी तक नहीं पहुंचाया खेत पे, तू है कौन? वो कह रहे, तू कौन है? मैं तो आज खेत पे काम करने गया ही नहीं, थोड़ा चक्कर मारने गया था, आके आराम कर रहा हूं खाना का। वो कहे, तू 2 रुपया? वो कहे, तू 2 रुपया? मेरा घर मेरी बीवी बच्चे का, मेरा घर मेरे बीवी बच्चे। समस्या गंभीर, कैसे फैसला हो? कोई भी मानने को तैयार नहीं कि मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं। सब कहने लगे, पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। ऐसा झगड़ा देख के कौन ना इकट्ठा होगा? पड़ोसी भी आ गए। क्योंकि क्या बात है कि एक जैसे 2 आदमी हैं।
अब कौन घर वाला है कौन बाहर वाला है कोई जानता ही नहीं। तो सब कहने लगे ऐसा है कि इन दोनों को लेकर के चलो, और पंचायत लगी हुई है अभी गांव में, और वो पंच है ना फैसला कर देंगे, दोनों को लेकर चलो। लड़ते झगड़ते वो दोनों जने पंचायत में पहुंच गए। पंच भी आश्चर्य में पड़ गए, दो व्यक्ति एक जैसे, फैसला कैसे कर पाएंगे। कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे घर का झगड़ा कैसा है? तो वो भोले बाबा बोले मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, और ये पता नहीं कौन बेरुपिया आके कहता है कि मेरा घर है। वो कहता अरे नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से इस गांव में रहता हूँ, सब जानते। भैया तुम जानते हो ना, तुम जानते हो ना। अब भैया और बहन क्या बताएं कि हम जानते हैं कि नहीं जानते, दोनों एक जैसे। उन्होंने कहा, अब वो कहे मेरा, कि वो पंच परेशान हो गए, बोले ये तो बड़ी अद्भुत केस आया हमारे पास, कैसे फैसला करें। पंच उठ करके गए और एक तरफ उन्होंने विचार किया कुछ, और वापस आए। वापस आकर के उन्होंने कहा एक मटका ले आओ, एक नया मटका मंगाया गया, ढक्कन जरूर लाना। ठीक है ढक्कन ले आएंगे। ढक्कनदार मटका आया वहां पे। पंच बोले देखो भैया तुम्हारी समस्या बड़ी गहरी है, हम पहले का केस निपटा न पाए और ये दूसरा केस तो और गंभीर आ गया। तुम्हारी समस्या बहुत गहरी है। ऐसा है कि जो कोई बेरुपिया है, जो मतलब कि जो इस मटके में आ जाएगा ना, इनमें तुम दोनों में एक तो कोई बेरुपिया है ही, जो घर का मालिक होगा असली, जो मतलब मटके में आ जाएगा, मटके में घुस जाएगा, वो ही घर का मालिक होगा। हमने ये फैसला दिया है। अब भोले बाबा बोले मैं ही तो मालिक हूँ असली, मैं असली मालिक हूँ, मैं अभी घुस के दिखाता हूँ मटके में। तो भोले बाबा छोटे से बन गए और मटके में घुस के बैठ गए। पंच लोगों ने ढक्कन उठाया, मटके पर रख दिया, बोले बैठा रहा अब तू उसी में, तू ही बेरुपिया है, ये असली मालिक है, तू ले जा अपने बीवी बच्चों को। और पंचायत के लिए तालियां कौन बजाएगा बताओ। पंच परमेश्वर सही फैसला करते हैं। फैसला दे दिया, वो अपने घर गया। अब माता पार्वती जो बैठी थी चिड़िया बन के, वो घबराने लगे, मेरे स्वामी को मटके में बंद कर दिया। जल्दी से अपना रूप बना के, रूप बदल के नीचे आई, बोली मेरे स्वामी को तुमने मटके में बंद कर दिया, इसको निकालो निकालो, इनको, इनका दम घुट जाएगा मटके में, सांस बंद हो जाएगी। अच्छा तू भी इसके संग में बेरुपनी बन के आई। खोलो खोलो भैया खोल दो, हम कोई बेरुपिया नहीं है। तब उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं पार्वती हूँ और ये मेरे स्वामी विश्वनाथ हैं, निकालो जल्दी। निकाले, भोले बाबा अपने रूप में आए और सब पूरी पंचायत को उन्होंने दर्शन दिए। बोले शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती बोली आपने ठीक बताया, पंच परमेश्वर ठीक फैसला करते हैं, मैं समझ गई। भगवान की लीला बड़ी अपार है। कहते हैं ना कि इनसे मांगने पे जो किस्मत में होता है ना वही मिलता है। एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति था, तो खेत में काम करता था और खेत में काम करके आ रहा था वापस, बहुत ही गरीबी थी। माँ पार्वती और भोले बाबा भ्रमण कर रहे थे। माँ ने कहा स्वामी इसकी दरिद्रता दूर कर दो, इस पर कृपा करो, इसको धन दे दो। भोलेनाथ बोले इसकी किस्मत में ही नहीं है, कि आप देंगे तो किस्मत में क्यों नहीं होगा, दो तो सही। भोलेनाथ ने एक पोटली में बहुत होते होंगे, किसी ने कैसा पत्थर रास्ते में डाल दिया और ठोकर मार के वो धर एक तरफ कर दिया और आगे आंखें खोली और चला गया, मुड़ के नहीं देखा कि था क्या। तो भगवान की कृपा जब होती है तभी सब कुछ मिलता है।
बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान ने पराशर की भक्ति की कथा आती है। पराशर ऋषि बहुत अच्छे ऋषि थे और ये पराशर ऋषि विष्णु पुराण के वक्ता हुए। विश्वामित्र की आज्ञा से रूरू नाम का एक दैत्य था। उसने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को भक्षण कर लिया। 100 पुत्र थे वशिष्ठ ऋषि के, 100 के 100 रूरू नाम के दैत्य ने खा लिए। उससे अरुंधति और वशिष्ठ जी बहुत दुखी हुए। वशिष्ठ जी ने तो देह त्याग करने का सोच लिया था। तभी उनके जो बड़े पुत्र थे शक्ति, उनकी पत्नी सामने आ गई और कहने लगी कि पिताजी, आपका पोता मेरे गर्भ में है, आप प्राण त्याग मत करिए और मेरी और माता जी की रक्षा भी आप कीजिए और ये आपका जो पोता होने वाला है इसकी भी रक्षा करिए। एक दिन बैठे हुए थे कि ऋग्वेद की ऋचा का उच्चारण हुआ। गर्भ में से बालक ने ऋचा का उच्चारण किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये उच्चारण किसने किया? मैंने किया नहीं, स्त्री वेद पढ़ नहीं सकती, तो ये उच्चारण कहां से हुआ? क्या दैत्यों की तरह देवता भी मेरे विरोधी हो गए? सामने सामने ममता दिखाते हैं और पीछे से ये वेद की ऋचाएं बोलते हैं। तभी वहां नारायण आए और नारायण ने कहा कि देवता तुम्हारे कभी विरोधी नहीं हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। ये उच्चारण तुम्हारी जो बहू है, बेटे की बहू है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उसने किया है। समय आने पर पराशर का जन्म हुआ। बड़े होने लगे। एक दिन अपनी माँ से बोले कि माँ, तुम ऐसे उदास, खिन्ना और आवरण रहित कैसे रहती हो? क्या कारण है? माथे पे बिंदी, भाल पे बिंदी लगाती हैं पितामही, दादी बिंदी लगाती हैं माथे पे, मांग में सिंदूर लगाती हैं, तुम क्यों नहीं लगाती? तब उन्होंने दुखी होकर के बताया कि एक रूरू नाम का दैत्य था, उसने तुम्हारे जो चाचा थे सबका भक्षण कर लिया, तुम्हारे पिता को भी खा लिया। विधवा औरतें माथे पे बिंदी नहीं लगाती पुत्र। उन्होंने अपने पुत्र को बताया और उनको बहुत क्रोध आया। मैं तपस्या करूंगा और इनको दैत्यों का पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने बहुत तपस्या की और वशिष्ठ जी ने समझाया कि बेटा, सृष्टि के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सृष्टि को क्यों नष्ट करोगे तुम? सृष्टि को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, दैत्यों तक ही ये बात रखो। और उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या से प्रभावित होकर के भगवान वरदान देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा हमारे पिता का दर्शन कराओ। उन्होंने उनके पिता शक्ति का दर्शन कराया। वशिष्ठ जी ने भी समझाया कि देखो, किसी की भी हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, किसी से विरोध मत करो। ऋषियों का काम है क्षमा करना, क्षमा दान देना हमारा काम है। समझाया तब वो मान गए और फिर वो आगे चल के विष्णु पुराण के वक्ता हुए। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे श्याम। एक बार माता पार्वती भोले बाबा से रूठ गईं, कहने लगी तुम्हारी ये भांग है ना, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझसे तुम्हारी भांग घुटती नहीं। और मायके चली गई रूठ करके। एक भजन, गौरा रूठे गई मायके चली कोठरिया में बोला बनाए आऊंगी नगरिया में, बोले अब नहीं आऊंगी नगरिया में, अब नहीं आऊंगी नगरिया में। गौरा रूठे गई मायके चली गई, गौरा रूठे गई मायके चली गई, रह गई ताला कोठरिया में, कोठरिया में बोला अब नहीं आऊंगी नगरिया में, बोला अब नहीं आऊंगी नगरिया में। रोज रोज भोला मुँह पे पानी भरे बाबे, रोज रोज भोला मुँह पे पानी भरे बाबे, रोज रोज भोला मुँह पे पानी भरे बाबे। रस्सी टूट गई गागर फूट गई, रस्सी टूट गई गागर फूट गई, आ गई लचक कमरिया में, कमरिया में अब नहीं जाऊंगी नगरिया में, बोले अब नहीं जाऊंगी नगरिया में, बोले अब नहीं जाऊंगी नगरिया मुँह पे भांग घुसवावे, रोज रोज भोला मुँह पे भांग घुटवावे, रोज भोला पे भांग घुटवावे। लौटा टूटे गयो बटला फूटे गस, लौटा टूटे गयो बटला फूटे गए, आई गई चोट उंगरिया में, उंगरिया में बोला अब नहीं जाऊंगी नगरिया में, बोला अब नहीं जाऊंगी नगरिया में, बोले अब नहीं जाऊंगी नगरिया में, बोला अब नहीं जाऊंगी नगरिया में।
रोटी करवावे, रोज रोज भोला मुँह पे रोटी करवावे, रोज रोज भोला मुँह पे रोटी करवावे, रोटी करवावे भोला रोटी करवावे। चिमटा टूट गयो, चिमटा टूट गयो, चिमटा टूट गयो, टपटा फूट गयो, लगे गई टूट गयो, चूल्हो फूट गयो, लगे गई आग चुंदरिया में, चुंदरिया में। बोले अब नहीं जाऊंगी डगरिया में, बोले अब नहीं जाऊंगी डगरिया में, नहीं जाऊंगी डगरिया में। और रूठ गई मायके चली गई, दे गई तारो कोठरिया में, कोठरिया में। बोले अब नहीं जाऊंगी नगरिया में, बोले अब नहीं जाऊंगी नगरिया में। जब गौरा मैया ज्यादा दिनों तक नहीं आई, कटारी मरे जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। झोपड़िया लीप लीप मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया लीप लीप मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। पर्वत ओरी मैया लड़ते लड़ते मर जाऊंगी, जा भोला के संग मैं जाऊंगी। ओरी मैया लड़के लड़के मर जाऊंगी, जा भोला के संग नहीं जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के संग नहीं जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के
संग नहीं जाऊंगी। माँ मैना ने कहा, बेटी जो तेरे दुख सुखों सब तू आज मुझे बता दे। तो मैया गौरा मैया कहती है, मैया जा भोला के कबूड़ो ना दिया, जा भोला के कबूड़ो ना दिया, जा भोला के कबूड़ो ना दिया, जा भोला के कबूड़ो ना दिया। और मैया घास छोले मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया घास छोले मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। ओरी मैया मार कटारी मर जाऊंगी, जा भोला के संग न जाऊंगी। संग नहीं जाऊंगी, ओरी मैया मार कटारी कर जाऊंगी, जा भोला के संग नहीं जाऊंगी, जा भोला के संग नहीं जाऊंगी, जा भोला के संग नहीं जाऊंगी, जा भोला के संग आती है। भगवान शंकर के बाजू का कंगन बना हुआ था, वासुकी नाग का बेटा महाबल। एक दिन माँ पार्वती के साथ भोले बाबा विराजमान थे और किसी बात पे दोनों में ठिठोली हुई और भोले बाबा बड़ी जोर से माँ पार्वती की बात पे खिलखिला के हंस पड़े। और साथ में वो जो नाग जो बना हुआ था कंगन, वो भी बोली व्यास जी महाराज की जय। जो नाग कंगन बना हुआ था वो नाग भी हंसने लगा।
भगवान शंकर को क्रोध आया और बोले कि आवरण को विकार रहित रहना चाहिए। तू मेरे हाथ का कंगन बना हुआ है, अपने सर्प तत्व को नहीं छोड़ सका, मृत्यु लोक में जाकर के सांप हो जा। उन्होंने आज्ञा मानी अपने स्वामी की, नमस्कार किया और कहा उद्धार का, मेरा उद्धार कैसे होगा ये भी बताइए। भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि तू जाकर के नाग होगा और जब तू गोदावरी में स्नान करेगा, मेरा पूजन करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, और ये तेरी पत्नी भोगावती है, ये ही तेरी पत्नी बनेगी उस जन्म में भी। बोले शंकर भगवान की जय हो। हिमालय के पास एक नगर है, उसमें सूरसेन नाम के एक राजा रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं थी, और जब उनकी पत्नी ने प्रसव किया, उनके संतान हुई, तो ये नाग रूप में उनके बेटा पैदा हुआ, और ये बेटा पैदा होते ही मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और बहुत विनय युक्त था, बहुत मतलब सरल स्वभाव का, बहुत अच्छे स्वभाव का था। उनके माता पिता का वात्सल्य उसी के प्रेम से संतुष्ट होता था। वो अपने उस नाग के रूप के बच्चे को बहुत प्रेम करते थे, पर्दे में रखते थे हमेशा, और जो यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, जो भी संस्कार हुए उसके सब पर्दे में रख करके ही उन्होंने कराए। बंग देश के राजा विजय ने अपने पुरोहितों को भेजा नारियल लेकर के इन राजा की बेटा के विवाह के लिए, अपनी बहन का, भोगावती उनकी बहनें नारियल लेकर के भेजा कि जाओ विवाह के लिए, और राजा ने वो नारियल स्वीकार कर लिया और उनसे कहा कि हमारी जो राजा हैं, राजा महाराजाओं में ऐसी प्रथा चली आ रही है कि फेटा कटारी से विवाह हो जाता है, तलवार, हमारे यहाँ शस्त्र से विवाह हो जाता है, हमारे यहाँ पुत्र विवाह करने नहीं जाते। उन्होंने स्वीकार कर लिया और तलवार गई बारात के साथ और विवाह होकर के भोगावती का आई। उसने अपने पति को पहली बार देखा और वो पूर्व जन्म के सारे बातों को जान गई और अपने पति से कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी। और एक दिन गोदावरी पे दोनों गए, वहां भगवान शंकर की उन्होंने पूजा की, गोदावरी में स्नान किया तो वो अपने स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में आ गए। फिर जब तक उन्होंने राजपाट किया उसके बाद भगवान शंकर के पास वापस पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मनु वंश में एक राजा पुरंजय हुए। ये शिव भक्त थे, शुरू से ही बहुत अच्छे राजा थे, शुरू से शिव भक्त थे। इनको राजपाट से कोई प्रयोजन नहीं था, शिव भक्ति में ही लगे रहते थे। वाराणसी में जाकर के तपस्या करने लगे। वाराणसी में तपस्या करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी इनके पास गए और कहने लगे कि जहां तक समुद्र पर्यंत जितनी भी सृष्टि है, जितनी पृथ्वी है, हम आपको उसका राजा बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने राजपाट दिया। वो कहने लगे कि मुझे ही आप राजा क्यों बनाते हैं? संसार में बहुत बलवान बहुत राजकुमार हैं, उनको राजा बनाइए। मैं तो अपना भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मुझे तो तपस्या करने दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब दुराचारी राजा आ जाते हैं तो प्रजा दुखी होती है, इसलिए तुम सदाचारी अच्छे राजा हो, इसलिए हम तुम्हें ये सारा राजपाट देना चाहते हैं। दिवो दास दास्यन्ति, उन्होंने कहा कि ये सब राजपाट हम देना चाहते हैं। तब उनका नाम दिवोदास पड़ा। ब्रह्मा जी ने उनको संबोधित किया दिवोदास करके। राजा कहने लगे
कि ठीक है आपने राजपाट का भार मेरे कंधों पे डाला है तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर मैं इस राजपाट को स्वीकार करूंगा। बताओ शर्त। कि देखो दैत्यों का, नागों का, यक्षों का, देवताओं का, इनके ऊपर शासन मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य इन पर शासन नहीं कर सकता। तो जब तक मैं राज्य करूं तब तक सब अपने अपने लोक में रहें, पृथ्वी पर कोई ना आवे। नाग और दैत्य पाताल लोक में रहें, देवता अपने स्वर्ग लोक में रहें, और यक्ष गंधर्व हैं जे अपने अंतरिक्ष में रहें। धरती पर कोई ना, धरती पर मनुष्य और पशु ये ही रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जब राजा बनाना है तो आज्ञा माननी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई भी देवता यहाँ ना रहे। अब शर्त के अनुसार सब देवता इंद्र के साथ ही थे, स्वर्गलोक में चले गए। दैत्य नाग सब पाताल में चले गए। कि अनुमति से तो आ सकते, अनुमति से आ सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, ये ना कि आके बस ही जाओ तुम। तो ठीक है, सब अपने अपने लोक में चले गए। नारायण भी अपने जो धर्म स्थल थे, उनके मंदिर थे, वो भी छोड़ के चले गए मंदिराचल पे। और विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, उसके बिना तो वो रह ही नहीं सकते। विश्वनाथ को भी अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा। वो भी मंदिराचल पर रहने लगे और नारायण भी उनके समीप जाकर के रहने लगे। कोई देवता अब धरती पे नहीं है। देवोदास का राज्य और प्रजा बहुत सुखी रहती है, बहुत अच्छी तरह राजपाट संभाल रहे हैं, बहुत सुखी है प्रजा, कोई कमी नहीं है। कोई भी किसी को कोई रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होती, कोई किसी को सताता नहीं। सबके घर के भंडारे भरे रहते हैं, सब आनंद मगन रहते हैं, कहीं कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ नहीं। लेकिन भोले बाबा को अपनी नगरी की बहुत याद आती है, वाराणसी की। उन्होंने कहा क्या करें, वाराणसी जाने को बहुत मन करता है, लेकिन राजा की शर्त ऐसी है कि कोई जा ही नहीं सकता, हम भी नहीं जा सकते अपने नगर में। अब तो ऐसा किया जाए, कोई उपाय किया जाए, तो ये राजा में कोई कमी निकल आवे तो फिर हम उस कमी को बता करके अपने नगर में पहुंच जाए। उन्होंने 64 योगनियां वाराणसी भेजी कि तुम जाओ और तुम जा करके देख लेना प्रजा दुखी तो नहीं है, सब मतलब आराम से रहना। राजा में कोई जरा सा भी सुराख निकल आए, जरा सा भी कमी निकल आए तो हमें बता देना, सो हम अपनी वाराणसी पहुंच जाएंगे, राजा को हटा देंगे राजपाट से। 64 योगनियां आई, नगर में खूब घूमती फिरती रहीं, बहुत दिन तक रहीं, लेकिन राजा में प्रजा में किसी में भी रत्ती भर कमी ना निकाल पाई। अब कमी नहीं निकाल पाई तो वापस कैसे जाएं? उन्होंने जाकर के राजा से रहने का स्थान मांगा, महाराज हमें रहने के लिए स्थान दीजिए। उन्होंने स्थान बता दिया, वो 64 योगनियां वाराणसी में रह गई, वापिस ही नहीं गई। अब भोलेनाथ कह रहे योगनियां गई और वापिस नहीं आई, कोई बात ही नहीं बताई आकर के। अब मैं क्या करूं, मेरा बड़ा मन कर रहा है वाराणसी जाने को। तो भोलेनाथ ने सूर्य देव को बुलाया। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर तो बहुत तेज है, तुम जाओ और वाराणसी में अगर राजा में थोड़ी सी भी कमी निकल आए तो तुम उस धरती का पूरा रस खींच लेना, बिल्कुल शुष्क कर देना और हम चले जाएंगे फिर और राजा को हटा देंगे, कोई ना कोई जरा सी भी कमी निकल आए तो। सूर्य देव आए महाराज और वहां पे भ्रमण किया, ज्योतिषी बने, वो दानी बने, महात्मा बने, सबने आदर किया, महात्मा बने, दानी बने, किसी ने दान नहीं लिया, हम तो परिपूर्ण है, हमें दान की जरूरत नहीं। याचक बने, पूरे नगर में घूमे याचक बनके, किसी के द्वार से खाली नहीं लौटे। बहुत सारे उपाय किए लेकिन सूर्य देव भी कोई कमी ना निकाल पाए। तो सूर्य देव ने जाकर के राजा से कहा हमें भी रहने के लिए स्थान दे दो। सो उनको भी स्थान दे दिया और सूर्य देव वहीं रह गए, वो भी लौट के ना गए।
तब उन्होंने कहा सूर्य देव गए वो ना लौटे, योगिनियां गई वो ना लौटी, अब क्या करूं। उन्होंने ब्रह्मा जी को भेजा, तुम जाओ। ब्रह्मा जी आए राजा के द्वार पे और स्वस्ति वाचन करने लगे। राजा का भाग्य देखो, ब्रह्मा जी के मुख का स्वस्ति वाचन हो रहा है उनके द्वार पर। राजा ने बहुत आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की और काफी दिन ब्रह्मा जी भी रहे। राजा ने पूरा सत्कार किया, उनकी सेवा की। ब्रह्मा जी ने कहा हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। राजा ने कहा यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आप शौक से करिए कि आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी, पूरी सुविधा मिलेगी। और गंगा के घाट पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। उस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध वाराणसी में। और ब्रह्मा जी भी कोई कमी ना निकाल पाए। एक दिन ब्रह्मा जी गए, राजा ने कहा कि ये पृथ्वी का भार मेरे ऊपर रख दिया है, ना मैं भजन कर पाता हूं ना कुछ इसमें लगा हूं, कोई उपाय हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा 18 दिन बाद एक महात्मा आएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। 18 दिन बाद किसी और को तो आना नहीं था, ब्रह्मा जी आए और बोले हमें रहने का स्थान दे दो। ब्रह्मा जी से भी कह दी जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहो, मकान बनवा दिया, ब्रह्मा जी भी रह गए। अब भोलेनाथ कहते हैं जो जाता है वहीं रह जाता है, अब मैं करूं तो करूं क्या। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भेजा। गणेश जी आए और उन्होंने ज्योतिषी को रूप धारण कर लिया, सबको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। सब जाके बड़ी श्रद्धा से वहां बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और कोई कमी गणेश जी भी ना निकाल पाए। गणेश जी से भी राजा ने कहा कि महाराज, जब उनकी चर्चा ज्यादा फैली तो उनकी पत्नी ने कहा कि बड़े अच्छे संत आए हैं, सब मिलने के लिए जा रहे हैं, ज्ञान बांटते हैं, वो ज्ञान सुनने जाते हैं, हमें भी चलना चाहिए। और वो राजा रानी दोनों आए, उनसे ज्ञान सुना, दीक्षा ली और उनका खूब आदर सत्कार किया, सेवा की। गणेश जी भी कोई कमी ना निकाल पाए, गणेश जी भी वहीं रह गए। अब भोलेनाथ कह रहे हैं जो जाता है वहीं रह जाता है, अब किसको भेजूं, अब क्या करूं। उन्होंने नारायण का स्मरण किया। नारायण वहीं मंदराचल पे ही रहते थे। नारायण तुरंत आए उनके पास, बोले बाबा, बोले माधव, जो गया आज तक वापस नहीं आया, अब तो तुम्हारी ही आस है, तुम जाओ, कैसे भी वाराणसी में जाने का रास्ता बनाओ। माधव आए और बड़ा सुंदर स्वरूप, उन्होंने अपना नाम हरि ही बताया। उनके पीछे पीछे उनके शिष्य गरुड़ चल रहे हैं, गरुड़ शिष्य के रूप में चल रहे हैं। दोनों जने आए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रवचन करने लगे। सब प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। कोई तर्क करते हैं तो सब लोग हंस जाते हैं, कोई तर्क के साथ में तर्क नहीं करते, विवाद नहीं करते, सब हंस जाते हैं, जवाब कोई नहीं देता, वो भी कोई कमी ना निकाल पाए। राजा रानी के यहाँ गए, राजा रानी भी उनसे मिलने के लिए आए तो वो कहने लगे, राजा कहने लगे कि महाराज आप सबका भविष्य बताते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, ज्ञानी हैं, हमें बताइए हमारे ऊपर ब्रह्मा जी ने ये जो राजपाट का भार रख दिया है, इससे मुझे कैसे छुटकारा प्राप्त होगा। नारायण ने कहा कि तुम सब राजपाट बहुत अच्छे से चला रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे राजा हो तुम, तुम्हारे अंदर एक ही कमी है, तुमने एक गलती की है। नारायण ने गलती ढूंढ ली। महाराज बताइए हमसे क्या गलती हो गई। नारायण ने कहा और कोई गलती नहीं हुई, तुमसे एक भूल हुई है कि तुमने विश्वनाथ को यहां से बाहर निकाल दिया। उनकी आराधना करो। दोनों पति पत्नी ने गंगा के किनारे जाकर के शिवलिंग की स्थापना की और
भगवान शंकर की आराधना की और नारायण ने कहा आज से 7वें दिन एक विमान आएगा और उसमें तुम विराजमान होके वैकुंठ को चले जाओगे और यहाँ सब देवता जो पहले से रहते थे तो वो सब अपने अपने और भगवान विश्वनाथ अपने वाराणसी आ जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। 7वें दिन एक बहुत सुंदर विमान आया, राजा उस पर बैठे। राजा ने 7 दिन में उनकी जो संपत्ति थी सब ब्राह्मणों को दान में दे दी, प्रजा को दान में दे दी और कहा सब खुश रहो, और विमान पे बैठे और चले गए। और विश्वनाथ अपनी नगरी में पधारे। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक जैगीसु मुनि है, जिस दिन भोलेनाथ वाराणसी त्याग करके गए उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे विश्वनाथ वाराणसी में नहीं आएंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वो गुफा के अंदर चले गए, वहां भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। जितने दिन राजा ने राज्य किया, विश्वनाथ मंदराचल पे रहे, उतने दिन वो तपस्या बिना अन्न जल ग्रहण किए करते रहे। उनका शरीर ऐसा हो गया कि जैसे काठ के ऊपर वो पोत देते हैं चमड़ा, ऐसा उनका शरीर हो गया। क्योंकि कुछ खाया नहीं पिया नहीं तो शरीर पुष्ट कहां से होगा। जैसे लकड़ी का पुतला लेटा हो, इस तरह का उनका शरीर हो गया। विश्वनाथ जैसे अपनी वाराणसी में आए, उनको अपने भगत का ध्यान था। आते ही उन्होंने नंदीश्वर से कहा कि तुम जल्दी जाओ, मेरे एक भगत उस गुफा में तपस्या कर रहे हैं जी, लीला कमल लेकर के जाओ और उनके शरीर से छुआ देना, वो स्वस्थ हो जाएंगे। माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ गुफा के द्वार पर खड़े हैं। नंदीश्वर को उन्होंने कमल का पुष्प लेकर के अंदर भेजा। उन्होंने जैसे उन शरीर से वो कमल का पुष्प छुआया, वो हष्ट पुष्ट शरीर, सुंदर शरीर से उठ करके बैठ गए और कहने लगे, आप आए हैं, मेरे स्वामी महेश्वर कहाँ हैं? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मेरे स्वामी मुझे दर्शन नहीं देंगे और मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नंदीश्वर ने कहा कि माँ पार्वती और विश्वनाथ बाहर खड़े हुए हैं। मुनि ने आकर के भगवान शंकर के और माँ पार्वती के दर्शन किए और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे महादेव। एक भजन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधे रानी